बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान दानिश अंसारी और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल दानिश अंसारी ऑफिशियल। नाज़रीन, आज हम बात करेंगे मलिक महबूब साहब से। आप सबके फेवरेट हैं, मशहूर स्ट्रोलजर हैं। मलिक साहब से आज हमने बड़े ही दिलचस्प पर बात करनी है। इम्पोर्टेंट जो खबर है वो नेशनल पॉलिटिक्स की है। आपने हमारे मुतअद्दिद प्रोग्राम्स में प्रेडिक्शन कर रखी है कि रिलीफ मिलने वाला है खान साहब को, पीटीआई को, लेकिन सर रिलीफ मिलता ग्राउंड रियलिटीज़ के मुताबिक बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे रहा। आप क्या देख रहे हैं? देखिए, अगर हम तहरीक-ए-इंसाफ की बात करें तो मेरी नज़र में तो रिलीफ नज़र आ रहा है। वो इसलिए क्योंकि नवंबर के बाद से तहरीक-ए-इंसाफ के जो वो हैं क्या नाम है, सोहेल आफरीदी साहब, उन्होंने बहुत ज़्यादा हर जगह पे जाके अपना सिक्का मनवाया है और ये कोई बड़ी बात नहीं है। मेरी बात आप समझें, इसका मतलब ये नहीं है कि ये उनके लिए मिलना बहुत बड़ी बात है या बहुत बड़ा एज़ाज़ है। ये एक नॉर्मल सी बात है। लेकिन आप अगर नोटिस करें तो सिचुएशन बदल रही है। जो कल को दीवार से लग रहे थे, वो आजकल दीवारों में लगाने के चक्करों में लगे हुए हैं। तो आप शायद ये जो एक खामोशी है या एक सन्नाटा है पॉलिटिक्स में, ये बहुत बड़े तूफान का इंडिया दे रहा है और ये तूफान इसी महीने से स्टार्ट हो जाएगा। ये तूफान इसलिए नहीं बोल रहा हूँ क्योंकि जो प्लैनेटरी पोजीशन है वो बहुत ज़्यादा सेंसिटिव और एक तरह से क्रिटिकल सिचुएशन में जा चुकी हुई है और यूँ यहाँ तक लग रहा है कि मामलात बहुत बिगड़ना शुरू हो जाएँगे मैक्सिमम 5 से 7 दिनों के अंदर। अब इसमें एक एक तो ये भी आ रहा है कि आपका जो इनकी तहरीक है, जो 8 तारीख की है, लेकिन मुझे मेरा फ़ोकस जो है मेजर वो 18 तारीख पर है, जब इक्लिप्स लगेगा। लेकिन इक्लिप्स ज़रूरी नहीं है कि आप इक्लिप्स का वेट करें, चीज़ें इक्लिप्स से पहले भी हो जाती हैं। 10 दिन पहले, 10 दिन बाद में होता ही होता है और हमने जैसे सितंबर में भी देखा था कि मामलात एकदम से विदिन अ वीक सितंबर के 1 हफ्ते बाद मामलात पॉलिटिकल बहुत ज़्यादा हाइप पे चले गए थे, फिर तहरीक वो आ गई, तरमीम आ गई, तो चीज़ें बदलती हैं। खान साहब के लिए ये महीना मैंने पहले भी बताया, मैं इसी पे कायम हूँ कि ये महीना फ़ायदेमंद रहेगा। आप देखिएगा खान साहब को बहुत फैसिलिटीज़ मिलने वाली। अब जहाँ तक रही तहरीक-ए-इंसाफ की बात, वो हम जिस महीने के आखिर में बात करेंगे कि क्या खोया, क्या पाया, लेकिन मुझे लग रहा है बहुत कुछ पा लेंगे। लेकिन तहरीक-ए-इंसाफ को बहुत मोहतात रहने की ज़रूरत है। इसका मतलब ये हरगिज़ नहीं है, "आ बैल मुझे मार", आ बैल तो फिर मारेगी मारे। अपनी एहतियाती तदाबीर ज़रूर उनको सोच समझ के करनी चाहिए, बहुत ज़रूरी है इनके लिए। अगर हम बात करें इंटरनेशनल लेवल की, जी बिल्कुल, मैंने आपको इस साल के शुरू में एक वॉइस नोट भेजा था और उसमें मैंने कहा था कि जो मुस्लिम ममालिक हैं, उनका ये ट्रेंड रहा है कि राहु जब भी सद्दिशा में आता है, वो एक नक्षत्र है सद्दिशा, एक्वेरियस साइन के अंदर, वो डिस्टर्बेंस लाता ही लाता है, पाकिस्तान के लिए भी और मुस्लिम ममालिक के लिए भी। तो आप देख रहे हैं कि उस वक़्त तक कुछ भी नहीं था, एकदम से ये चीज़ें पलटी हैं और सिचुएशन बहुत ज़्यादा खतरनाक हो गई है। फ़रवरी का महीना ईरान के लिए बहुत ज़्यादा, क्योंकि इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी वीडियो की हुई है कि ईरान के लिए ये महीना डू एंड डाई वाला है। तो कोई बड़ी बात नहीं है, आपको 1-2 दिन के अंदर बहुत बड़ी न्यूज़ ईरान से आते हुए सुनाई दी है। जंग के हवाले से, रेजीम चेंज के हवाले से और जो मामलात हैं, जो आपको लग रहा है कि एग्रीमेंट की तरफ चले जाएँगे, डील साइन हो जाएगी, ऐसा कुछ भी मुझे नहीं नज़र आता। ये चीज़ें बिगड़ने शुरू हो चुकी हैं। वो अलग बात है कि आपको 1-2 दिन के अंदर शायद खबर मिल भी जाए। लग रहा है क्योंकि 4 तारीख को ईरान का जो एक अंतर्दशा का पीरियड था, वो चेंज हुआ। तो 4 तारीख आज हो गई है और ये जो चीज़ है अब यहाँ से क्रिटिकल सिचुएशन की तरफ जाएँगी, कोई अच्छी तरफ नहीं जाने वाली। ओके सर। अच्छा सर, कुछ लोगों का ये मानना है कि ईरान और अमेरिका के दरमियान मामलात सुलझ चुके हैं या सुलझने वाले हैं और जो खतरे के बादल हैं, जंग के बादल जो हैं वो छट चुके हैं। तो आप क्या बता रहे हैं? सितारों की चाल क्या बता रही है? इस हवाले से बताइए। नहीं। 0% कपास में। वो इसलिए क्योंकि जंग के बादल तो पहले आए थे, अभी बरसने बाकी हैं सर। वो झट नहीं चुके हैं क्योंकि उनका टाइम ही नहीं चल रहा था। जब राहु सैटर्न कॉम्बिनेशन आता है, तो वो बहुत ज़्यादा मेजर तब्दीलियाँ लाता है। ये एक्चुअली लोगों का आप इसलिए कह रहे हैं क्योंकि वो एक तज़्ज़िया करते हैं, वो समझ में आता है क्योंकि वो ग्राउंड रियलिटी पे कर रहे हैं। लेकिन मेरा ग्राउंड रियलिटी से कोई वास्ता नहीं है, मैं आपको बता रहा हूँ, मैं सितारों की बात करता हूँ। मुझे तज़्ज़िये का कोई शौक नहीं है, एक तो मैं बात भी कम करता हूँ, आपको पता है, और दूसरी बात है मुझे पॉलिटिक्स का भी बिल्कुल अंदाज़ा नहीं है। तो मैं जो बात कर रहा हूँ वो आपको प्लैनेटरी मूवमेंट के हिसाब से बता रहा हूँ।
प्लैनेटरी मूवमेंट तो मज़ीद ख़राब हो रही है, तो आप कैसे कह सकते हैं जंग के बादल गठिए? अल्लाह करे वाक़ई ये प्रेडिक्शन सही नहीं हुई कि अगर यहाँ पे जंग छिड़ेगी, तो याद रखिएगा ऑयल के प्राइसेज़ बहुत शूट हो जाएँगे। पहुँच से बाहर हो जाएगा, चाहे कोई पाकिस्तान रहता है या चाहे कोई अमेरिका रहता है। सबके लिए महँगाई का तूफ़ान नज़र आता है। और इसीलिए मैंने कहा था कि इस साल के एंड ऑफ द ईयर ऑलमोस्ट अगस्त के करीब-करीब जो मामलात हैं फाइनेंशियल वो बहुत खराब हो गए। अगर आप देखें अभी ट्रिलियंस के अंदर नुकसान हुआ है, सोने-चांदी के अंदर जो एकदम से 20% एकदम से क्रैश हुई है मार्केट। एक्चुअली वो क्रैश नहीं थी, वो एक डिप थी जो एंटिसिपेटेड थी। लेकिन बात वही है कि लोगों के पैसे तो चले गए। वो चीज़ों को अगर हम देखें तो फाइनेंशियल मामलात मुझे अच्छे नज़र नहीं आ रहे फिलहाल। ओके मलिक साहब, बहुत शुक्रिया मलिक साहब। हमने अपने गुस्सा प्रोग्राम में भी कुछ सवालात नाज़रीन के ऐड किए थे, उनके कमेंट्स भी ऐड किए थे। तो इस प्रोग्राम में भी अपनी रवायत के मुताबिक कुछ सवालात ऐड करेंगे। इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में उन सवालात के जवाब भी देंगे। नाज़रीन से गुज़ारिश है कि अपने सवालात अगर किसी भी किस्म के हैं, तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और सवालात पूछने का तरीका ये है कि अपनी डेट ऑफ बर्थ भी बताएँ, टाइम ऑफ बर्थ अगर पॉसिबल है तो वो भी बताएँ, अपना नाम भी, और प्लेस ऑफ बर्थ भी, वो भी लाज़िमन मेंशन किया करें। तो सबसे पहला सवाल सर ज़ैनब फ़ातिमा का है, गुजरांवाला से है, तारीख़ पैदाइश 9 अक्टूबर 1995 है। सवाल इनका ये है, मोहब्बत और करियर में बार-बार नाकामी हो रही है, क्या ये ज़ुहल के असरात हैं या वक़्ती आज़माइश? ओके ज़ैनब फ़ातिमा, यूँ महसूस होता है कि आप प्लैनेटरी कॉम्बिनेशन और प्लैनेटरी पोज़ीशन से वाकिफ़ हैं, जो आपने अपने सवाल में ज़ुहल की पोज़ीशन का भी ज़िक्र किया है। इंशाअल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब देंगे। अली रज़ा है, मुल्तान से, तारीख़ पैदाइश 18 जनवरी 1993 है। सवाल इनका ये है कि मेहनत के बावजूद तरक्की नहीं मिल रही, क्या दायचे में किसी रुकावट का इशारा है? ओके अली रज़ा, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपके सवाल का जवाब देंगे। मरियम सदीक हैं, हैदराबाद से, तारीख़ पैदाइश 2 मई 1998 है। सवाल उनका ये है कि रिश्ते तय होकर टूट जाते हैं, क्या ये नज़र बद है या सितारों की कमज़ोरी है? ओके मरियम सदीक, इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको सवाल का जवाब देंगे। फ़हद असलम सियालकोट से हैं, तारीख़ पैदाइश 27 अगस्त 1986 है। सवाल इनका ये है कि कर्ज़ में मुसलसल इज़ाफ़ा हो रहा है, क्या इस साल माली हालात सँभल सकेंगे? इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपको आपका जवाब मिल जाएगा। सना अरशद हैं, लाहौर से, तारीख़ पैदाइश 14 मार्च सन 2000 है। सवाल ज़हनी दबाव और बेचैनी रहती है, क्या ये चाँद की कमज़ोरी की वजह से है? ओके सना अरशद, आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में आपका जवाब मिल जाएगा। बिलाल अहमद हैं, कोयटा से, तारीख़ पैदाइश इनकी 30 जून 1991 है। सवाल इन्होंने ये किया है कि कारोबार शुरू करना चाहता हूँ, क्या ये वक़्त मेरे लिए मुवाफ़िक है? इंशाल्लाह बिलाल अहमद, आपका दायचा बनाना पड़ेगा। आपका दायचा इंशाल्लाह बना के आपको आपके सवाल का जवाब देंगे। आयशा नूर हैं, बावलपुर से, तारीख़ पैदाइश इनकी 21 नवंबर 1994 है। सवाल इनका है, शादी के बाद बैरून मुल्क सेटल होने के इम्कानात हैं या नहीं? ओके आयशा नूर, इंशाल्लाह आपको भी आपके सवाल का जवाब देंगे। हमज़ा फ़ारूक हैं, सरगोदा से, तारीख़ पैदाइश 5 सितंबर 1990। सवाल है, दोस्तों पर भरोसा करके नुकसान हुआ, क्या आइंदा पार्टनरशिप से बचना चाहिए? पार्टनरशिप से तो हमज़ा फ़ारूक वैसे भी बचना चाहिए, बड़े बुज़ुर्ग तो इससे बचने का ही कहते हैं, लेकिन इंशाल्लाह आपका दायचा बनाएँगे और आपके लिए जो मवाफ़िक जो मशवरा है वो भी देंगे। नासिर हुसैन है, इन्होंने तारीफ़ी कमेंट किया है, मलिक महबूब साहब की बातों में सुकून और रहनुमाई दोनों मिलती हैं, बहुत बेहतरीन तज़िया करते हैं। जज़ाकल्लाह नासिर हुसैन साहब। नाज़रीन, प्रोग्राम का अख्ताम इस उम्मीद, इस दुआ से करेंगे कि पाकिस्तान के लिए, दुनिया के लिए हर आने वाला दिन अच्छा हो। और आपसे दरख्वास्त है कि जब भी आप अपना सवाल करते हैं कमेंट बॉक्स में, तो लाज़मन 3 इन्फॉर्मेशन दिया करें, अपना प्लेस ऑफ बर्थ, डेट ऑफ बर्थ, और सबसे इम्पोर्टेंट अपना टाइम ऑफ बर्थ अगर आपको मालूम है, तो वो भी बताया करें, क्योंकि इससे ज़ायचा बनाने में बेहतरी होती है। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट प्रोग्राम में ऐसे ही दिलचस्प टॉपिक के साथ दोबारा पेश होंगे। अगली वीडियो तक के लिए मुझे और मलिक महबूब साहब को इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।